तो एक स्कूल में ना एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया जाता है और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। आप लोग ध्यान से सुनना। तो टीचर क्या करती है, क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं ना उन सबको एक एक करके पेज बांट देती है और हर एक पेज में ना 3 वर्ड था। अब टीचर स्टूडेंट को ये कहती है कि ये जो 3 वर्ड है ना, इन तीनों वर्ड को रीअरेंज करके 3 डिफरेंट वर्ड बनाना होगा। तो टीचर अब क्या करती है, जो पहला वर्ड था ना उसको रीअरेंज करने के लिए कहती है स्टूडेंट्स को, और जिन लोगों का हो जाए उन लोगों को हाथ उठाने के लिए कहती है। अब क्लास में कुछ स्टूडेंट्स थे जिन लोगों ने हाथ उठाया और कुछ स्टूडेंट्स थे जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाया। अब टीचर ये कहती है कि जो दूसरा वाला वर्ड है ना उसको रीअरेंज करो और जिसका हो जाए वो हाथ उठाओ। फिर से क्लास में कुछ बच्चे ने हाथ उठाया और कुछ बच्चे ने नहीं उठाया। अब यहाँ पर ना एक इंटरेस्टिंग चीज हो रहा है इस वीडियो में कि जो राइट साइड वाला स्टूडेंट है ना वो लोग हाथ उठा रहे हैं, लेकिन जो लेफ्ट साइड वाले स्टूडेंट है ना वो लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं। अब टीचर कहती है कि जो लास्ट वाला वर्ड है उसको रीअरेंज करो और जिसका हो जाए हाथ उठाओ। अब इस बार भी सेम हुआ, जो राइट साइड वाले स्टूडेंट्स थे ना मैक्सिमम उन्हीं स्टूडेंट्स ने हाथ उठाया और जो लेफ्ट साइड वाले स्टूडेंट्स थे उन लोगों ने हाथ नहीं उठाया। अब जब ये खत्म हो जाता है ना तब टीचर ने लेफ्ट साइड वाले स्टूडेंट्स से पूछा जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाया था कि आप लोगों को क्या फील हो रहा था जब आपके फ्रेंड्स जो है वो हाथ उठा रहे थे। तो किसी ने कहा कि आई एम फीलिंग डम, किसी ने कहा कि मैं फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा था। तो क्लियरली दिख रहा था कि जो लेफ्ट साइड वाले बच्चे थे ना वो लोग डिमोरलाइज्ड हो चुके थे। तब जाके टीचर ने असली बात बताया। एक्चुअली क्लास में ना 2 सेट ऑफ क्वेश्चंस था। जो राइट साइड वाले बच्चे थे ना उन लोगों का सेट ऑफ क्वेश्चंस ये था और जो लेफ्ट साइड वाले बच्चे थे उन लोगों का सेट ऑफ क्वेश्चंस ये था। और टीचर ने ये भी बताया कि जो लेफ्ट साइड वाले स्टूडेंट्स का जो क्वेश्चन सेट है ना उसमें से जो पहला 2 वर्ड है वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है सॉल्व करना। लेकिन इसमें एक और ट्विस्ट है, दोनों ही क्वेश्चन सेट में जो लास्ट वाला वर्ड था ना वो सेम था, उसके बावजूद जो लेफ्ट साइड वाले बच्चे थे वो लोग उसको सॉल्व नहीं कर पाए। क्योंकि जब पहला क्वेश्चन रीअरेंज करना था तब राइट साइड वाले जो स्टूडेंट्स थे ना उन लोगों ने हाथ उठाया, लेकिन लेफ्ट साइड वाले जो बच्चे थे ना उन लोगों ने हाथ नहीं उठाया, उन लोगों से सॉल्व नहीं हो पाया और वहां से उन लोगों का कॉन्फिडेंस डाउन होना शुरू कर दिया। और जब सेकंड क्वेश्चन आया ना तो उसमें भी जो लेफ्ट साइड वाले स्टूडेंट्स थे उन लोगों ने फिर से सॉल्व नहीं किया और उन लोगों का जो कॉन्फिडेंस था वो और डाउन हो गया और वो लोग ना फुल ऑन कंपैरिजन कर रहे थे दूसरे स्टूडेंट्स से जिन लोगों से ये सॉल्व हो रहा था। देखो क्वेश्चन अलग था लेकिन ये स्टूडेंट्स को नहीं पता था, बावजूद इसके वो लोग कंपेयर कर रहे थे दूसरे से रेदर देन फोकसिंग ऑन द प्रॉब्लम। और इसी वजह से जब लास्ट वाला प्रॉब्लम आया ना तो तब भी जो लेफ्ट वाले स्टूडेंट थे ना वो लोग क्वेश्चन पर ध्यान नहीं दे रहे थे, वो लोग दूसरे स्टूडेंट पर ध्यान दे रहे थे, उन लोगों से कंपेयर कर रहे थे कि क्यों वो लोग बेहतर है। और ये ना लाइफ में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मतलब दूसरे लोगों से आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन आपके जान पहचान में कोई अगर आपसे आगे जाने लगे ना तो फिर आप उससे कंपेयर करने लगते हो कि वो कैसे जा रहा है, मैं क्यों नहीं जा पा रहा हूं। तब आप खुद को ब्लेम करते हो, आप ये सोचते हो कि आप में ही वो कैपेबिलिटी नहीं है कि उसको आप क्रॉस करके आगे जाओ। और ये इसलिए होता है क्योंकि आप प्रॉब्लम पे फोकस करना बंद कर देते हो और आप फोकस करते हो उस दूसरे के लाइफ में जो लाइफ में कुछ करके आगे बढ़ रहा है। तो ये बात ध्यान रखना कि लाइफ में अगर कुछ करना है, आगे बढ़ना है, देन फर्स्ट स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आज आप जिससे कंपेयर कर रहे हो वो एक एक कदम करके शायद आगे बढ़ रहा है और आप शायद वहीं पर खड़े हो। लेकिन अगर आपका फोकस सही हुआ तो फिर फ्यूचर में आप कुछ ऐसा भी कर सकते हो कि आपका एक छलांग 10 कदम के बराबर हो।